ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे संवत्सरणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरुवंदे नगणनाण्यरायो धम्मदया मे वंदे कमख कारणं शुद्धं। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो, बोलिए सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत। कल अपना विषय चला था शास्त्र अभ्यास करके यदि विशेष गुण नहीं आए तो शास्त्र अभ्यास कैसा है, कौए के समान है। अब आगे आज कह रहे हैं निद्रा को मरण से भी अधिक भयंकर बताते हैं। ठीक है, अब जो जबकि लेते हैं उनके लिए विशेष है। निद्रा को मरण से भी अधिक भयंकर बताते हैं। गाथा नंबर 102 पेज नंबर 326। निंदा मिच समाणो नीचोय भवांत हो एक बार निंदो छिन छिन गादे नाण आदाय दिय गए असु। हे नींद मोत समान मृत्यु एकदा भवगातति प्रति समय गाते नींद आत्म ज्ञान देती दुर्गति। निद्रा तो मृत्यु के समान है। नींद किसके समान है? मृत्यु एक भव में एक बार आती है। निद्रा प्रतिक्षण घात करती है। आत्मा के ज्ञान का घात कर अशुभ गति देती है। मौत तो पूरे जीवन काल में एक बार आती है, पर ये निद्रा क्षण क्षण घात करती है। आत्मा के ज्ञान का घात कर अशुभ गति को देती है। भावार्थ में कहते हैं मोह के वशीभूत हुए संसारी जीव आत्मा के ज्ञान दर्शन का घात कर उस आत्मा को जड़ समान बना देने में निमित्तभूत निद्रा कर्म का उदय होने पर निद्रा को प्राप्त हुए भोले जी सुख साता आनंद हुआ मानते हैं। परंतु हे भव्य, ये निद्रा मृतक समान चेष्टा वाली जानना, इसे मृतक से भी अधिक दुखदायक जानना कि ये हम सब मोह के वशीभूत हैं। किसके वशीभूत? छड़ाला में भी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मोह महा मद पियो अनादि भूल आपको भरमत वाली। कि मोह के वशीभूत ये संसारी जीव आत्मा के ज्ञान दर्शन का घात कर रहे हैं। किसका? हमारा जो स्वभाव है ज्ञान दर्शन, उस ज्ञान दर्शन स्वभाव का घात हो जाता है। क्यों? नींद में क्या ख्याल रहता है? उस आत्मा को जड़ समान बना देने में निमित्त भूत निद्रा कर्म का उदय होने पर कैसा होना? जड़ समान। जैसे जड़ है ने, इसको क्या पता पुण्य, ऐसे नींद में भी जड़ के दिए जड़। चाहे मुर्दा समान कहो, बात है कि मुर्दा भी जड़ है
है कि नहीं? कि नहीं, उसमें सपने आते हैं, कि सपने आते हैं और तुम्हें क्या है उसका? सपना आँख खोलते हो सपने सब कहाँ होते हैं? गायब। अब सपने में तो क्या है कि सपने में मुझे प्रधानमंत्री मिल गए, मोदी जी, ठीक है, आए स्कूल में भाषण दिया, फिर साथ में टिफिन लाया, उन्होंने टिफिन खोला और फिर वो टिफिन खोल के खा रहे हैं, मैं भी खा रहा हूँ। मैंने उनको देने क्या कि नहीं, मैं कहा जीतना कि नहीं जीतना आपको, जीतना वाले ले लिए लड्डू उन्होंने। अब सपने तो कैसे आ जाते, कोई ठिकाना ही नहीं है। ये सपने तो सपने, यथार्थता क्या होती है इसमें? हाँ, रात खाओ, रात का खाना खा रहे हो तो दोष लगेगा, पर आप रात को नहीं खा रहे हो, दिन में खाना खा रहे हो तो नहीं लगेगा। सपने में रात का खाना देखा, दिन का खाना देखा? ऐसा नहीं, आप सपना देख रहे हो, दिन में भी रात में भी देख रहे हो, पर आप दिन में भोजन कर रहे हो, सपने में रात में भोजन कर रही हो, ऐसा। सपने में तो आया, सपने में आप दिन का भोजन कर रहे हो कि रात का भोजन कर रही हो, आपको सब वो उसका लगना है, आपका भाव क्या है? इसलिए तो जड़ समान कह दिया ने, ज्ञान दर्शन का घात हो रहा, आपका ज्ञान दर्शन का घात हो रहा ना। यह तो ये लिख रहे ना, और क्या लिखे, कितना लिख दिया है। भोले जीव सुख साता आनंद हुआ मानते हैं, परंतु हे भव, ये निद्रा मृतक समान चेष्टा वाली जानना। ये निद्रा कैसी है? मृतक समान चेष्टा वाली जानना, बिल्कुल। इसे मृतक से भी अधिक दुखदायक जानना, मरे से भी अधिक दुखदायक है, क्योंकि मरे को तो ज्ञान ही नहीं है, यहाँ थोड़ा बहुत हो रहा है ना। एक शरीर के उदय में मृत्यु तो मात्र एक बार आयु के अंत में प्रकट हो आत्मा के दर्शन का घात करती है, परंतु निद्रा तो आत्मा के ज्ञान दर्शन रूप मुख्य गुण का प्रतिक्षण घात करती है। असली जो ज्ञान दर्शन का कार्य होना वो नहीं होता है। यद्यपि निद्रा के काल में भी ज्ञान दर्शन गुण अपना कार्य करते हैं, बंद नहीं हो गए, पर जो होना, इसलिए लिखा मुख्य जो कार्य है ज्ञान दर्शन का मूल वो नहीं है, वहां घात हो गया है। तथा ये निद्रा भले गुण का घात कर अशुभ कर्म का बंद कर खोटी गति देती है, अशुभ कर्म का बंद करती है और खोटी गति दे देती है। अतः निद्रा को मृत्यु से भी दीर्घ दुखदाता जानना। नींद इतनी खराब है तो फिर सोए कि नहीं सोए? कि नहीं सो, बहुत बढ़िया है, पर नींद नहीं आती तो गोलियां खानी पड़ती है नींद की, है? नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है। ये कहते हैं कि नींद तो बहुत बुरी है, आत्मा के ज्ञान दर्शन गुण का घात करती है। और यहाँ दिन में भी सोना, रात में भी सोना, सोना ही सोना है। कुछ काम नहीं, क्या करो? दिन में भी सोते हो 2-3 घंटा, रात में ही सोते हो। रात में सोना तो ठीक है गृहस्थों के लिए, पर वास्तव में दिन का सोना तो बहुत बुरा है। हाँ, दिन में नहीं सोना चाहिए, पर सब सोते हैं। क्या हुआ? थोड़ी देर तो घूमना ही पड़ेगा। हाँ, तो कहते ना, आत्मा लेटना अलग बात है, नींद निकालना अलग बात है, दोनों फर्क है। आप 2 घंटे नींद निकाल रहे हो, पड़े हो आराम से आंख बंद करके, एक लेटे 5-10 मिनट के लिए, वो अलग बात है। अब जो बीमारी है उसका लेटना अलग बात है, और एक सजग है वो लेटा रहता, पड़ा रहता है, तो ज़्यादा घातक है। निद्रा हानिकारक है, लिख रहे हैं यहाँ, दुख का जन्म देने वाली है वो। यही कारण है कि योगीश्वर अपने सभा में निद्रा को प्रवेश नहीं होने देते। मुनिराज क्या करते हैं? योगीश्वर क्या करते हैं? निद्रा को प्रवेश नहीं होने दे। यदि सोते भी हैं तो पिछली रेन, और भगवान कितनी देर सोते हैं? योगीश्वर तो भगवान है सही में, तो
वे कितना सोते हैं? एक क्षण के लिए सोते होंगे ना। जागने का समय, सोने का समय, श्रृंगार का समय, ये समय। भगवान कितनी देर सोते हैं? भगवान सो जाएंगे तो क्या होगा? भगवान सोते ही नहीं, 24 घंटा जागते ही हैं। और जागते क्या है? वे तो प्रति समय स्वभाव में अलर्ट है, क्योंकि सोए वो जागे, वो सोते भी नहीं और जागते भी नहीं, वो तो जगह जगह ही है 24 घंटा। आया ना समझ में? क्योंकि जो सोएगा वो जागेगा, जो जागेगा वो सोएगा। भगवान तो सोना और जगने से दूर प्रति समय ज्ञान दर्शन स्वभाव का आनंद का अवलंबन लेते रहते हैं। सोना और जगना तो ये भगवान का काम नहीं है भैया। जो सो जाए, जगता हो, सोना फिर जगना, सोना जगना, हाँ, ये भगवान का काम नहीं है। और कदाचित भगवान सो जाए तो अपने भगवान तो कुछ करता धरता है ही नहीं, इसलिए बात खत्म। पर जो ये मानते कि भगवान करता धरता है, वे भगवान थोड़ी देर के लिए सो जाए तो दुनिया का क्या होगा फिर बता मेरे को। क्यों? जैसे सारी लाइट से सारी दुनिया काम चलता है, और एक दिन के लिए पूरी दुनिया में लाइट बंद हो जाए तो कितने का घाटा होगा? है? सिर्फ एक दिन पूरी दुनिया में लाइट बंद हो जाए, खरबों खरबों का घाटा हो जाए। चलो जाने दो पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में हो जाए तो क्या होगा? जाने दो भारत में, सिर्फ राजस्थान में हो जाए तो कितना घाटा हो जाता है। हाँ, एक दिन मार्केट बंद रहता है तो करोड़ों का घाटा होता है। घाटा खाएगा वो माल जिसका वही, तब भी करोड़ों का घाटा। तो फिर लाइट चली जाएगी जिसके आधार सारा कुछ है। तो अब ऐसे सोचो यहाँ पर कि जो दुनिया का सब कुछ करने वाला है वो घंटा भर सो जाए तो क्या होगा? लाइट से सब काम होता है ना। तो सारी दुनिया को जो चलाने वाला है वो ही सो जाएगा तो क्या होगा? जो भगवान को कर्ता धर्ता मानते हैं उनके हिसाब से भी देखा जाए तो भगवान सो नहीं सकता। हमारे तो अनुसार अर्थात वस्तु स्वरूप के अनुसार तो भगवान किसी द्रव्य के कर्ता धर्ता है नहीं, किसी विश्व को बनाने वाले है नहीं, उनका सोना जगना तो है नहीं। पर जो मानते हैं उनके अनुसार भी देखे तो ये बात नहीं बनेगी। पर सो रहे जग रहे, क्या करें? अब दुष्ट जीवों का स्वभाव दृष्टांत देकर बताते हैं। ये तो हुआ निद्रा के बारे में बात। अब कहते हैं दुष्ट जीवों का स्वभाव दृष्टांत देकर बताते हैं। दुष्ट जीव पहले कितनी बार आया है, फिर बार बार आ रहा है। दुर्जन जो कसम भाव इग ओयण इग रुदर गले सथन लगो वा पोसऊ निजनि जय कल्प नाई को जही। हे जोक दुर्जन समस्भावी रुधिर अवगुण ले सदा स्तन लगा पोषण करो स्व प्रकृति न छोड़े कदा। दुर्जन जोक ये एक समान है। दुर्जन और जोक दोनों को एक समान का है। एक अवगुण तथा एक रुधिर ग्रहण कर लेता है। दुर्जन अवगुण को ग्रहण करता है और जो क्या करती है? खराब गुण को। दुर्जन कौन होता है? दुष्ट लोग, खराब लोग। स्तन से लगाकर तथा पुष्ट करने पर अपनी अपनी प्रगति को कोई नहीं छोड़ता है। अपनी अपनी प्रगति को कोई नहीं छोड़ता है। तो दोनों दुर्जन और जोग को समान का है। संसारी जीवों के विविध स्वभाव होते हैं, उनमें कितने ही तो ऐसे हैं जो दूसरों को दुखदायक, दुष्ट स्वभावी, पर दुख देख सुखी, पर सुख देख दुखी, अन्य जीवों को दुखी, दरिद्री, रोगी, शोकी, भयवान, मानभंगी इत्यादि असाता सहित देख वहाँ सुखी होते हैं।
किसी सुखी को भली प्रकार से खाता पहनता, अच्छे भोग भोगता, नाचता गाता, हंसता, रोग रहित, धनवान इत्यादि प्रकार से सुखी देखे तो दुखी होते हैं। ऐसे पापाचारी, दुष्ट अंगी, रुद्र परिणामी, दुर्जन स्वभावी जानना। ये आपके प्रश्न का जवाब है। दुर्जन का क्या मतलब? ऐसे लोग दुर्जन कहलाते हैं जो दूसरे के सुख को देख नहीं सकते। अपने भाषा में कहे कि दूसरी की थाली में इतना घी क्यों है? जिसको ऐसा लगता है वे सब दुखी है, पराये सुख से दुखी है, अपने दुख से दुखी नहीं है। ये कह रहे हैं वो दुर्जन लोग हैं। यूं दुर्जन कौन? दुर्जन, जन मने लोग, जो दुष्ट है। दुष्ट भी बता दिए पहले कि संसारी जीवों में अलग अलग लोगों का अलग अलग स्वभाव है। जो दूसरों के दुखदायक दुष्ट स्वभावी, पर दुख देख सुखी, दूसरों का दुख देख करके सुखी, पर का दुख देखते तो सुखी अनुभव करते हैं। बढ़िया है, ऐसे ही मांगते हैं, ऐसे ही हैं, ये तो ऐसा ही जाते थे, बढ़िया है, इन लोगों को तो ऐसा होना ही चाहिए। दूसरों का दुख देखकर दुखी नहीं, सुखी। दूसरों का दुख देखकर दुखी होता वो तो सज्जन हुआ, पर दूसरों का दुख देख करके सुखी, ठीक है, और दूसरों का सुख देख करके दुखी। पकड़ में आई बात? क्या कहा? बोल। हाँ, दुखी को देखकर सुखी और सुखी को देखकर दुखी। आया उल्टा काम इसके पास। दुखी को देखकर दुखी हो तो बात ही समझे है, पर ये दुखी को देखकर सुखी होता है और सुखी को देखकर दुखी था। इसके बाद ऐसा क्यों? तो ऐसे जगत में लोग हैं कि नहीं कि दूसरों का दुख देखकर दुखी। एक कहानी मुझे याद आ गई, आज पढ़ी थी बीच में ऐसे, कि एक महाराज गांव में गए और एक महिला, उसने कहा कि महाराज जी आज मेरे यहाँ आपको आहार के लिए पधारना, भोजन करने पधारना है, आज हमारे यहाँ भिक्षा लोगे आप। महाराज जी ने कहा ठीक है। घूमते घूमते गांव के लोगों ने कहा कि नहीं, आप इनके यहाँ नहीं जाओगे। क्यों? ये महिला चरित्रहीन है, आप चरित्रहीन महिला के यहाँ आहार लोगे तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, उन्होंने सुन लिया। फिर उन्होंने कहा कि ये महिला चरित्रहीन है, तुम्हारे गांव की है ना, तो ये बताओ कि ये चरित्रहीन है, कोई बात नहीं, तो इसको चरित्रहीन करने वाले भी तो हों, है ना? वो कौन है? वो तुम्हारे गांव के पुरुष तो हैं, उन्हें कुछ नहीं। ये इसको चरित्रहीन बनाने वाले कौन? वो बंद कर दो। वो ये चरित्रहीन बनी क्यों? कि तुम्हारे यहाँ चरित्रहीन पुरुष रहते हैं ना, इसलिए हुई है। यदि वे नहीं रहते तो ये क्यों होती? तो अपनी सुधार करो ना। तुम दूसरों को, अपना सुधार नहीं करना चाहते हैं, हम दूसरों को सुधारना चाहते हैं। अपनी गलती को नहीं देखना चाहते, सामने वाले की गलती को देखते हैं। कैसा? तो ये जगत के जीवों की परिणति ऐसी है कि मैं क्या गलती करता हूं वो नहीं सुधर, सामने वाला गलती करता है कि दूसरों का दुख देखकर प्रसन्न रहे, बढ़िया है, ऐसे ही मांगते थे। सामने तो क्या, नहीं भैया बहुत हो गया, आपको कैसे लग गया, इतना लग गया, नहीं नहीं बहुत दुख है हमको। ठीक है, नहीं नहीं ये ऐसे ही मांगते थे, इनको लगा बढ़िया हुआ, अच्छा है। अब ये रोज भागते थे बंद हुए, बहुत ऊंचा नीची करते थे, अच्छा हुआ। ऐसी परिणति, ऐसी भावना जिनके अंदर, वे कैसे हैं? दुर्जन लोग हैं। ये दुर्जन लोग हैं। पति पत्नी झगड़ते हैं, बढ़िया है, तो अच्छे हैं, ताकि इनकी शांति नहीं हो।
दुखी नहीं, प्रसन्न हो रहा है। और जो बेचारे आपस में मिलकर ढंग से रहते हैं, ये ऐसे क्यों रहते हैं? ऐसी जिनकी वृत्ति है वे दुर्जन लोग हैं। दुखी देख देख दुखी सुखी, पर सुख देख दुखी। दूसरों का सुख देख करके दुखी हो रहा है। अन्य जीवों को दुखी, दरिद्री, रोगी, शोकी, भयवान, मानभंगी इत्यादि असाता सहित देख मां सुखी होता है। कि कोई जीव बेचारा दुखी है, दरिद्री है, गरीब है, रोग हो गया है, कोई शोक हो गया है, भयवान है, मानभंग हो गया है, कहते बढ़िया, इनके अच्छा है, ये तो इसी के दे, अच्छा बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ, 2-4 बच्चे झगड़ रहे हैं, मारा तो बढ़िया, इनको पढ़ने दो। तो ऐसे जो प्रसन्न होते हैं, कहते हैं वे दुर्जन लोग हैं। दूसरों का दुख देखकर सुखी होते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, प्रसन्न होते हैं, वे सब दुर्जन लोग हैं। कभी भी दूसरों का कुछ भी बुरा हुआ हो, उसको देखकर कभी भी मन में ऐसी भावना मत भाओ कि बढ़िया हुआ, चाहे वो दुष्ट ही हो। ये तो ऐसे ही मांगते थे, इसी लक्षण के थे। मैंने कहा था कि इनके ऐसे होगा, देखो आज हो रहा है। ऐसी भावना नहीं मानी भैया, किसी का भी मन में बुरा हो ऐसी भावना मत लाओ। न अपना बुरा हो न दूसरों का हो, किसी का भी बुरा नहीं होना चाहिए। होना वो होगा उस, पर हम भावना ऐसी क्यों पाए? हम तो डेली प्रार्थना में ऐसे बुलाते हैं, अपन तो शांति पाठ में डेली बोलते ना। क्या बोलते हैं शांति में? मेरी भावना। तो पर शांति पाठ तो डेली बोल रहे हैं ना, पूजा करते तो क्या बोलते हैं? सभी जीव सुखी होवे, कोई जगत का जीव दुखी नहीं हुए, ऐसी भावना बातें नहीं बातें। और संस्कृत में डेली बच्चों को प्रार्थना में बुलाते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। कि जगत का कोई भी जीव दुखी नहीं हो, सभी सुखी हों, रोज भावना। और बोल तो दिया पड़ा पड़ाया जो, पर अंदर में ऐसी भावना नहीं हो तो बोलने से नहीं, अंदर से हृदय से ऐसी भावना होनी चाहिए कि जगत का कोई भी जीव दुखी न हो। अब होना न होना वो आपके हाथ में नहीं है, पर हम भावना तो अच्छी बा सकते कि नहीं बा सकते। बोलने तक नहीं सीमित होनी चाहिए, अंदर से भावना भी ऐसी होनी चाहिए। खाली शांति पाठ के समय शांति धारा कर दी, तो क्या होगा? बोलो प्यारे वचन कि आपका रूप ध्याऊं, तोलूं सेऊं मोक्ष जोल न पाऊं। भावना ऐसी तो अंदर में होनी चाहिए, उसमें लिखा हुआ पढ़ने से नहीं होने वाला है। क्योंकि बोलने में तो बहुत बोल रहे, जो लिखा वो पढ़ दिया, वो तो जिस व्यक्ति ने लिखा था उसने भावना पाई थी, और हम भी पढ़ रहे हैं, हमारे अंदर भी वैसी भावना होनी चाहिए। दूसरों के दुख से कभी सुखी नहीं होना भैया। ऐसी भावना भाना कि ये भी सुखी हो भैया। नहीं तो शांत रहो, समता भाव रखो, मध्यस्थ भाव रखो। भाई वितराग भाव हो रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम अहित रूप भाव तो नहीं हो। किसी सुखी को भली प्रकार से खाता पहनता, अच्छे भोग भोगता, नाचता गाता हंसता, रोग रहित, धनवान इत्यादि प्रकार से सुखी देखे तो दुखी होते हैं। दूसरों का सुख देखकर दुखी होना। तो कोई व्यक्ति है जो अच्छे प्रकार से खाना खाता, बढ़िया दाल रोटी बढ़िया खा रहा है, अच्छा पहनता है, अच्छा भोग भोगता है, नाचता है, गाता हंसता, प्रसन्न रहता हर तरह से, तो ये ऐसे क्यों रहते हैं? इनको ऐसा क्या, ऐसे क्या, ऐसे क्या है?
तो तुम्हें किस बात की तकलीफ हो रही भाई? तुम उनको पैसा दे रहे हो, तुम्हारा कुछ ले रहे हैं क्या? तुम्हारा कुछ लेते नहीं, देते नहीं, कुछ करते नहीं, पर तुम अकारण जबरदस्ती पाप बांध रहे हो कि नहीं बांध रहे हो? इनका 2 मंजिल का मकान क्यों, इनका 3 मंजिल का मकान क्यों, इनका इतना मकान क्यों, इनके कार क्यों, इनकी गाड़ी क्यों, इनके बंगला क्यों, इनके ऐसा क्यों? तेरे पुण्य अनुसार तुझे मिला है, उनके पुण्य अनुसार उन्हें मिला है। तू व्यर्थ में क्यों घबराता है? तू व्यर्थ में ऐसी भावना क्यों होता है? सबको अपने अपने पुण्य के अनुसार मिला है। पुण्य से अधिक किसी को मिला नहीं, मिलेगा नहीं। और जब तक जिस संबंधी पुण्य है वो चीज, निद्रा कैसी बताएगी? निद्रा कैसी बताएगी? फिर गड़बड़ कर रहे हो। मरण के समान का है भैया, फिर गड़बड़ करोगे तो क्या होगा? सुना तत्काल तो प्रयोग करो। चलो भाई, क्या कह रहे हैं कि दूसरों का सुख देख करके, दूसरों के आनंद को देख करके, दूसरों की प्रसन्नता को देख करके, दूसरों की अनुकूलता देख करके हमें दुखी नहीं होना, बल्कि अच्छा है कि सब जगत के जीव सुखी रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहे, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो, न शरीर संबंधी तकलीफ हो, न उनको आर्थिक तकलीफ हो, न और कोई तकलीफ प्रकार की तकलीफ हो, हर दृष्टि से अनुकूल हो। होना तो वही है जिस जीव ने जैसे कर्म किए उसके अनुसार ही होना है। पर तू बीच में माथा मार करके व्यर्थ में पाप बांधता है, ऐसा समझ में नहीं। तू हेर फेर कर सकेगा ऐसा कुछ नहीं है। तेरी भावना के कुछ करने से उसमें बदलाव हो जाएगा ऐसा नहीं है। होना तो वही है जो उसने किया है। कर्म जिसने जैसे किए उसके अनुसार ही फल मिल रहा है उसको। पाप पुण्य का फल उसको मिल रहा है, तेरे को भी मिल रहा है। पर तू जबरदस्ती किसी के पुण्य की अनुकूलता को देख करके माथा मार करके व्यर्थ में पाप का बंध करता है। किसी के पाप का उदय देख करके तू प्रसन्न होकर के व्यर्थ में पाप का बंधन करता है। सोचो भैया, वो मंदिर जाता है तो तू प्रसन्न हो। कोई स्वाध्याय करता है, ये मंदिर क्यों जाते हैं, ये स्वाध्याय क्यों करते हैं? तो तू भी जाना मंदिर, तू भी स्वाध्याय जा। इनके क्या ये मंदिर जाते हैं, स्वाध्याय में जानते हैं, इनके सब मिलने वाले हैं, अपने तो कुछ नहीं, इनके मिलने वाले क्यों इतने? और तू भी जाना, तेरा भी बनेगा। कौन मना करता है कि ये होगा? साधर्मी साधर्मी का वात्सल्य भाव होना चाहिए। एक साधर्मी दूसरे साधर्मी के प्रति वात्सल्य भाव नहीं है और ईर्षा भाव करे तो क्या मतलब है? साधर्मी को साधर्मी के प्रति वात्सल्य भाव होना चाहिए, ईर्षा भाव नहीं। और सिर्फ साधर्मी के प्रति वात्सल्य भाव नहीं, समस्त जीवों के प्रति उसका दया भाव होना चाहिए, करुणा भाव होना चाहिए। इसलिए तो सर्वे भवन्तु सुखिनः कहा है। सर्वे संतु निरामया, निरोगी सब, सर्वे संतु निरामया का है। एक के लिए नहीं कहा जो खाली हमारे मिलने वाले हैं वो तो सुखी हो जाओ, बाकी दुखी रहो, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं, ऐसा कहा। शांति पाठ में भी ऐसा आता कहीं कि जो जो हमारे मिलने वाले हो वह सब सुखी रहे, उनके घर में शांति रहे, बाकी घर में मर्जी हो, जो हमें कोई लेना देना नहीं। ऐसा बोलते हो कभी? कि समस्त पूरे विश्व जिनको आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, समस्त जीवों के प्रति भावना बारे कि नहीं बारे हैं? तो फिर क्रिया में दिखना भी चाहिए ना, कि नहीं दिखना चाहिए? परिणति में भी दिखना चाहिए कि नहीं? कल आई थी ना बात कि जिनवाणी सुनी और उसका फल नहीं आया तो क्या मतलब है? उस शास्त्र अभ्यास का क्या प्रयोजन फिर रहा? शास्त्र अभ्यास का फल तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ऐसे यहाँ आप बोलते हो और वो परिणति वैसी कुछ भी नहीं है तो क्या लेना देना?
ऐसे पापाचारी, दुष्ट अंगी, रौद्र परिणामी, दुर्जन स्वभावी जानना, जो इस प्रकार के परिणाम रखते हैं। कैसे? पर दुख से सुखी और पर सुख से दुखी। ऐसे जो जीव है वो पापाचारी है, वे दुर्जन दुष्ट अंगी है, रौद्र परिणामी है। उनको क्या जानना सुमन दीदी? दुर्जन। ये आपके दुर्जन की परिभाषा हो गई, ठीक है। पापाचारी को क्या समझना? पापाचारी, दुष्टंगी, रौद्र परिणाम, ये दुर्जन है। इस प्रकार का यह दुर्जन स्वभावी अनेक दोषों से परिपूर्ण है। ये दुर्जन जो स्वभावी है वो कैसा है? अनेक दोषों से परिपूर्ण है। कबीर का एक छंद है, मैंने सुनाया था पहले, याद हो तो। सोना सज्जन साधुजन टूटी जुरे सो बार, दुर्जन कुंभ कुमार के एके धके दरार। कुछ पल्ले पड़ा? नहीं पड़ा। दुर्जन कुंभ कुमार के एके धके दरार, ये पड़ा। पहली लाइन थी सोना सज्जन साधुजन टूटी जुरे सो बार। ये सोने का स्वभाव और सज्जनों का स्वभाव, साधुओं का स्वभाव कैसा है? एक जैसा है। सोने जैसे सोना 100 बार टूट जाएगा तो भी जुड़ जाता है, ऐसे सज्जन लोग 100 बार भी टूट जाएंगे तो जुड़ जाएंगे। पर दुर्जन का स्वभाव, दुर्जन कुंभ कुमार के, दुर्जन का स्वभाव उस कुमार के गड़े के समान है। एक धके दरार, एक धक्का लगे दरार पड़ गई, अब वो सही नहीं हो सकती। यानी मटकी फूट गई, अब वो सही नहीं होगी। ये लगा देंगे कुछ, फूट गई है वो, सीमेंट से ठीक होनी नहीं है, वो दरार हो गई, वो काम खत्म है तुम्हारी, ठीक है कि नहीं। दुर्जन लोग ऐसे हैं और सज्जन लोग 100 बार झूठ जाते हैं। तो ऐसे यहाँ दुर्जन की बात चल रही है। दुर्जन स्वभाव अनेक दोषों से परिपूर्ण है, इसका सहज स्वभाव ही दुराचार रूप है। हाँ? सहज स्वभावी, क्योंकि दुराचारी है तो उसका परिणति वैसी होगी, सहज होगी, ऑटोमेटिक होगी, उसमें उसका भाव ही वैसा हो जाएगा। इसका शुभ करने का कोई उपाय नहीं है। किसका? उस दुराचारी का कोई शुभ करने का उपाय। इसका शुभ भी करो तो भी दोष ही अंगीकार करता है, इसका भला भी करेंगे तो क्या करेगा? दोस्त। इनके कुछ मतलब होगा तो किया होगा, नित करते, आज तक तो कभी नहीं किया, अब क्यों किया? मतलब दिमाग में पूरा पाती चलेगी। सहज रूप से बेचारे ने हेल्प की होगी तो भी उसके दिमाग में। दुष्ट लोगों का भला भी करोगे तो भी वे उल्टा ही सोचने वाले हैं। शुभ भी करो तो भी दोष ही अंगीकार करता है, अच्छाई उसको दिखने ही वाली नहीं है। इस दुष्ट का स्वभाव जोग के समान है। दुष्ट का स्वभाव, और जोग तो देखी होगी सबने, क्या नहीं देखी? नहीं देखी हो तो मैं दिखा दूंगा आपको ला करके। नहीं हो तो गूगल पर सर्च कर लेना कैसी होती है, दिख जाएगी आपको। बारिश में तो अपने रोज सड़क पर यहाँ आए दिन, और आपके बाथरूम में आ जाती होगी, आती नहीं आती किसी के? जोग और दुर्जन इन दोनों का एक स्वभाव है, बिल्कुल एक जैसा। कैसा? कि दुर्जन अवगुण को ही ग्रहण करता है, ये इसका स्वभाव है। कि दुर्जन कभी भी सद्गुणों को ग्रहण नहीं करता, उसका काम ही अवगुण। जैसे टीचर की नज़र गलती पर ही जाती है, वो दुष्स्वभाव नहीं टीचर का, क्योंकि उसने जांचे तो नंबर भी दिए ना, पर कमी भी हो वो कमी देखता है। गुरुजन का स्वभाव दुष्ट नहीं होता, गुरुजन की नज़र गलती पर जाती है पर पूरी अच्छाई भी देखी है, तभी उसने नंबर दी है। पर सफ़ेद कपड़ा हो और एक जरा सा भी छिटा लगा हो तो सबकी नज़र किस पे जाती है? उस छिटे पे दे। इतना बढ़िया साफ सुथरा दूसरा कपड़ा वो नहीं दिखेगा, पर वो ये कहाँ लगा पंडित साहब, ये कहाँ लगा?
अरे वो एक धागा जो है, ये टेप है ना, मान लो पेन यहाँ था लग गया और पेन की साइज खुल गई यहाँ, ठीक है, यहाँ लगी, तो सबकी नज़र उस पर ही जाती है, इतना बढ़िया साफ सुथरा नहीं जाएगी। ऐसे दुष्ट लोगों का स्वभाव, वो दुष्ट नहीं है, वो तो सामान्य बात है, पर जैसे दुष्ट की नज़र में हमेशा कमी पर ही जाएगी, अच्छाई पर नज़र नहीं जाती है। जोक लू का ही ग्रहण करती है, इस जोक का भी यही स्वभाव है। कितना बढ़िया माल मिश्रण कुछ भी हो तो कुछ नहीं करेगी, जोक तो खून ही पिएगी। क्या करेगी? खून ही पिएगी। देखो इस जोक को दूध से भरे आंचल से लगाओ तो दूध छोड़कर स्तन का लू पीता है। कि गायों के भैंस के बेचारे वहां जोक पानी बैठती है ना, तो जोक चिपक जाती है वहां स्तन पर। हमने देखिए, निकालना बड़ा कठिन काम होता था उन जोकों को निकालना। तो वो जोक ऐसी चिपक जाती है तो उस स्तन में से जो दूध आ रहा है उस दूध को नहीं पीती, जो मीठा दूध है बढ़िया, पर उसके अंदर से खून पी जाती है। अभी तो आजकल जोक से इलाज हो रहा है, रोग और बीमारियों का इलाज हो रहा है, जोक लगा देते हैं ताकि खून सब गंदे पी ले, उससे ट्रीटमेंट हो रहा है अभी। हाँ, आपको तो पता होगा ना। हाँ? आपका विज्ञान का भी है, आयुर्वेद क्या? हाँ, अभी ट्रीटमेंट चला नया, पहले तो नहीं होता था, अभी हो रहा है कि ये जोक थेरेपी कहलाती है। ठीक है, कोई जल थेरेपी, बहुत सारी चलती है मार्केट में, अलग अलग थेरेपी। जल से रोगों का ठीक होना, जल से भी बीमारियां ठीक होती है। हाँ, सब है ना, सब पढ़ी है हमने, तो हमने किया ना कोर्स पूरा, प्राकृतिक चिकित्सा, तो ये सब पढ़े हैं। तो कहने का अर्थ ये कि जोक उस दूध को नहीं पीती, जबकि वहाँ दूध है, पर उसमें से वो उस स्तन में खून पीती है। ऐसे दुर्जन उस व्यक्ति में कितने अच्छे गुण हैं, उस अच्छे गुण को नहीं देखता, उसमें से खराब क्या वो ही गुनेगा। अपने उसमें दिया ना श्रोता के भेद में भी, उसमें जोक का एक नहीं लिखा, जोक जैसा श्रोता आया तक नहीं आया था, इसी में आया था कि कितने अच्छे गुण हैं वक्ता था, पर उसमें कमी, वो कमी कोई देखेगा। आज क्या बोला, इस जोक को दूध से भरे आंचल से लगाओ तो दूध छोड़कर स्तन का लू पीता है। इस दुर्जन को चाहे जितना पुष्ट करो, उसके ऊपर चाहे जितना उपकार करो, परंतु इसका जब प्रयोजन नहीं सकता, तभी समस्त गुण विस्मित कर ओ गुण ही अंगीकार करता है। क्या कहा कि दुर्जन चाहे जितना उसको पुष्ट कर दो, उसके ऊपर चाहे जितना उपकार करो, परंतु इसका जब प्रयोजन नहीं सदेगा, तब समस्त गुण विस्मित कर देगा, सब कुछ। तो आज प्रार्थना में मैंने एक कहानी सुनाई थी बच्चों को, इसी संबंधी समझो। वो कहानी ऐसी थी कि एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति के यहाँ कुत्ता था, एक बहुत समझदार, भला, सब ट्रेनिंग लिया हुआ। तो उस व्यक्ति ने उस कुत्ते को जा सामान लाना, कुत्ते के गले में बेल्ट बांधा, पैसे बांधे और जो सामान की लिस्ट है वो बांधी और उसको भेज दिया और वो सो गया। कुत्ता गया, बस में बैठा, उसमें कंडक्टर ने देखा, टिकट दे दी, लगा दी टिकट वहीं पे, उसके पैसे ले लिए। जहाँ इससे कुत्ता जाके वहाँ खड़ा हो गया, कुत्ते को उतार दिया, कुत्ता गया दुकानदार के पास, सामान घूमे, उसने अपने हिसाब से, दुकानदार ने सामान ले लिया। फिर दुकानदार के कुत्ता जाता कहाँ है, तो दुकानदार कुत्ते के साथ साथ आया, कुत्ता वापस गाड़ी में वही बैठ करके वैसे ही आया, घर आ गया अपने सामान ले। वो आता है तो किवाड़ बंद था, खुला नहीं, तो अपने पैर से वो किवाड़, तो भी खुला नहीं, तो उसने फिर घंटी, पैर से वो घंटी बजाई कुत्ते ने। तब वो मालिक उठा तो उस कुत्ते को बहुत सारी मार दी। तो उस दुकानदार ने पूछा, तुमने इस
कुत्ते को क्यों मारा भाई? इतना समझदार कुत्ता है, सब तुमने क्यों मारा? इसको इतनी अक्ल नहीं थी कि चाबी साथ में ले जाता मैं, कि चाबी, मेरी नींद खराब की इसने मेरी नींद खराब की। तो बेचारे इतने सारे कार्य किए उसने, वो तो गए एक तरफ, एक छोटी सी गलती उससे हो गई, उस गलती के पीछे उसको मार गई। कुत्ता शांत रहा, ठीक है। तो ऐसे कितने भी बढ़िया काम कर दो, पर एक गड़बड़ हो जाए तो दुष्ट उस एक कोई ढिंडोरा फूटेंगे गांव में, देखो ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। कितने सारे अच्छे काम किए, वो तो एक तरफ, एक गलती क्या हो गई, हो जाए, देखो 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 देखो। ये किसका स्वभाव है? दुर्जन का। कितना क्लियर लिखा है, दुर्जन को चाहे जितना पुष्ट करो, उसके ऊपर चाहे जितना उपकार करो। कौन? वो कुत्ते का मालिक। आया समझे? उसने बेचारा कुत्ता कितना काम कर दिया सब, तब भी क्या किया उसने? परंतु इसका जब प्रयोजन नहीं सकता, समस्त गुण विस्मृत कर अवगुण ही स्वीकार करता है। उसने क्या किया? यही किया ना। उस कुत्ते ने बेचारे, इतने गुण थे, इतना बढ़िया काम किया, वो तो भूल गया, और फिर भी उसको यह अवगुणग्राहीपना, इसका अनादि स्वभाव ही जानना। यानी दुर्जनों का यह स्वभाव अनादि काल से, यानी जो जो दुर्जन होगा उनका स्वभाव ऐसा ही होता है। इसलिए सज्जन लोग ऐसा विचार कर उसके प्रति माध्यस्थ भाव रखते हैं। आया कि नहीं आया मेरी भावना में? दुर्जन के प्रति क्या लिखा? 32वीं भावना में पढ़ो, प्रेम भाव हो सब जीवों पर दुर्जन के प्रति क्या लिखा? दुर्जन के प्रति माध्यस्थ भाव लिखा। माध्यस्थ भाव रखो भैया। दुर्जन तो अपना काम करेगा, और वो बिच्छू वाली कहानी भी आपने पढ़ रखी है, इसलिए भी वो नहीं समझानी मुझे। यह अवगुण ग्राहीपना, इसका अनादि स्वभाव जानना। इस प्रकार जोग और दुर्जन की प्रगति स्वभाव है, यानी जोग अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगी, दुर्जन अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अपने स्वभाव को कोई नहीं छोड़ता। कौन छोड़ता अपना स्वभाव? तो इसलिए दुखी नहीं होना। जिसका जो स्वभाव है वो छोड़ोगे क्या? किसी भी प्रयत्न से किसी का स्वभाव नहीं पलटता। क्या लिखा? किसी भी प्रयत्न से किसी का, तो इसलिए किसी के स्वभाव को बदलने का प्रयत्न नहीं करना। अब तुम दुर्जन को सुधारना चाहोगे, वो नहीं सुधरेगा, इसलिए माथा फोड़ी नहीं करनी। जोग का स्वभाव जो है वो रहेगा। तो जिनका स्वभाव ही ऐसा है उनको कैसे बदले? तुम बदलना चाह रहे हो, उनको समझ के इशारा समझते रहना, वे नहीं बदल सकते, इसलिए हम प्रयत्न ही नहीं करते, हम उनको बारे में कहते ही नहीं है। ऐसा जानकर इस दुष्ट जन का संग हे करना त्यागना भला है भैया। इसलिए दुष्टों की संगति नहीं करनी, बदलने का प्रयास नहीं करना, उनसे दूर रहो और मध्यस्थ भाव रखो। उनके प्रति कसाई नहीं करनी भैया, क्योंकि वो वर्तमान की पर्याय उसकी दुर्जन है, पर अगली पर्याय हो सकती है। तो ये अनादिकाल लिखा, स्वभाव नहीं बदलता ऐसा लिखा, ये उस पर्याय की अपेक्षा कथन है भैया। आया ख्याल में कि नहीं? बिंदु पकड़ना, जिनवाणी में सभी कथन स्यादवाद में है, ये पर्यायगत की बात है। जो भी दुर्जन होगा वो ऐसा ही होगा, जब तक रहेगा ऐसा ही रहेगा। अब नवीन पर्याय में जाएगा, नवीन पर्याय होगी उसकी। जब तक जोग है वो जीव, तो जोग में तो वही काम करे, वही जोग मर करके दूसरी पर्याय में चले जाएगी, तब वो काम करेगी क्या? है नहीं करेगी। जोग मर करके भंवरा होगी मान लो, तब थोड़ी ये काम करेगी। तो यहाँ दुर्जन कभी बदलेगा ही नहीं, कि दुर्जन जब तक उस पर्याय में है तब तक उसका स्वभाव नहीं बदलेगा। अतः उनके प्रति अपना कसाय भाव नहीं रखना, उनके प्रति मध्यस्थ भाव रखो।
और उनको बदलने का प्रयत्न भी मत करो। ठीक है, ऐसा जानकर इस दुष्ट जन का संग हे करना त्याग देना भला है। तो क्या करें हम कि दुष्टों की संगति मत करो, उन